जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब इसका एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो मेच्योरिटी के लेवल पे क्या होता है कि ये जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, वो अपने रेस्पेक्टिव गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स मीन्स अगर फीमेल है तो फीमेल बॉडी में क्या होगा कि ओवरी जो होगी वो मैच्योर लेवल पे हो जाएगी और ओव्यूल्स रिलीज करेगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल में क्या होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इट मीन्स टेस्टिस जो होगी वो कम्प्लीटली मैच्योर होगी और वो क्या रिलीज करेगी, स्पर्म रिलीज करेगी। उसके अलावा हार्मोन्स जो होती है वो हार्मोन्स भी रिलीज करते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, सेक्स ऑर्गन का जो इस स्टेज में डेवलपमेंट जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस स्टेज पर आते आते क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस आते हैं, इट मीन्स ह्यूमन बीइंग में क्या चेंजेस आते हैं कि अपना सोच का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। उसके अलावा सोचने समझने की क्षमता जो है वो कुछ अलग तरीके से, इमोशनल तरीके से भी मैच्योर होते हैं, इंटेलेक्चुअल तरीके से भी मैच्योर होते हैं। इट मीन्स वो सबको सही क्या है, गलत क्या है, वो अपने लेवल पर तर्क के बेसिस पे जो है वो लॉजिक के बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है वो भी इंक्रीज होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अपने बारे में सोचना कि मैं क्या हूँ, मेरा एम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, ये सब चीज़ें जो है वो अपने बारे में वो सोचते हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ लर्निंग जो होती है, कैपेसिटी ऑफ लर्निंग जो होती है वो पीक लेवल पे होती है। इट मीन्स जो उनमें सोचने समझने की क्षमता कह सकते हो या लर्निंग कैपेसिटी कह सकते हो, वो एक हाई लेवल पे होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और वो अपने एम की तरफ सोचने लगते हैं कि मेरा एम क्या है, मैं कैसे उसे कंप्लीट करूँगा। तो ये लॉजिकल ही कह सकते हो, ये इंटेलेक्चुअली कह सकते हो, डेवलपमेंट होता है। और अगर बात करें इंडिपेंडेंट की, तो वो इस स्टेज, ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग अपने आप को इंडिपेंडेंट से रहना पसंद करते हैं। वो लोगों से जो है वो डिस्टेंस, अपने एज के बराबर के लोगों से क्या होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो अपने से जो कम एज के हैं या अपने से ज़्यादा एज के हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखते हैं। इट मीन्स क्या होगा, वो अपने हम उम्र जो लोग होंगे उनके साथ जो है वो फ्रेंडशिप का हो या जो रिलेशंस का हो वो ज़्यादा बनाते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनसिक्योर फीलिंग कम्स बिकॉज द चेंज इन बॉडी एंड माइंड। अब क्या होता है कि ये तो चेंजेस आते ही जाते हैं, उसके अलावा एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स भी अंदर आती है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर भी चेंजेस आते हैं और इन्वायरमेंटल चेंजेस में भी वो थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्या होता है, इनसिक्योर होते हैं। इनसिक्योर होने के साथ साथ वो क्या होता है, एग्रेसिव नेचर भी हो जाते हैं। एग्रेसिव बॉस में अगर देखा जाए तो वो एग्रेसिव नेचर के होंगे, यानी चिड़चिड़ाहट से छूटेगी, एक अकेले में रहने की आदत पड़ेगी उन्हें। तो ये क्या हो रहा है, इनसिक्योर फीलिंग जो होगी वो इस स्टेज में आएगी। और उसके अलावा गर्ल्स में अगर बात करें तो मूड स्विंग की वजह से क्या होगा, उनमें चेंजेस आएंगे। वो अपने लेवल पे जो है वो क्या होगी, वो एग्रेसिव नेचर होगी। थोड़ा कुछ हद तक डिप्रेशन भी आता है उस स्टेज में कि मैं जो ऑब्टेन करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक इस स्टेज पे क्या होता है कि डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी भी आती है, मूड स्विंग्स भी आते हैं और सारे इमोशंस जो होते हैं वो एक पीक लेवल पे होते हैं, एक मैच्योरिटी लेवल पे होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। थैंक यू।